अब ये दाल निकालते हुए दिखा ऐसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दाल चना बहुत से तरीकों से बनाई जाती है। हम अपने रेस्टोरेंट में दाल चना किस तरह तैयार करते हैं, मुकम्मल रेसिपी डिटेल के साथ आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों 1 किलो दाल चना ले लिया है मैंने। इसको 2-3 पानी वॉश करके 20 से 25 मिनट मैंने इसको पानी में भिगो कर रख दिया है। दोस्तों प्रेशर कुकर में आज मैं दाल तैयार करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट में कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें 20 ग्राम रेड चिली का पाउडर, 10 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम नमक, 1 चम्मच जीरा, 2 इंच का जो टुकड़ा है दालचीनी का, थोड़े से लौंग, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च और 4 अदद हरी इलायचियां ले लेनी है छोटे वाली। और इनको जो है सबसे पहले प्रेशर कुकर में दाल के साथ शामिल करके हम इसको बॉईल करेंगे। दोस्तों जब प्रेशर कुकर में दाल को तैयार करते हैं तो कुछ मसाले इसमें स्टार्ट में शामिल करते हैं और बाकी के मसाले लास्ट में शामिल करेंगे। तो दोस्तों इन मसालों की डिटेल मैंने आपको बताई है। और ये 1 पाव प्याज और 30 ग्राम जो है हरी मिर्च इसमें शामिल करके इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने पानी का ख्याल रखना है, दाल से तकरीबन 3 से 4 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम इसको प्रेशर में पकाएंगे। दोस्तों प्रेशर में आपने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है और प्रेशर पे जो टाइम है वो सीटी बजने के बाद से आपने काउंट करना है। और उसके साथ ही दोस्तों हम जो है ये खुशबू के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये खुश्क धनिया और कसूरी मेथी दोस्तों ये मसाला तैयार करके तकरीबन मैं अपने पास रखता हूँ। हाला हांडी में डालते हैं, ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप इस तरह तैयार करके रख लें। थोड़ा सा हम दाल में शामिल करेंगे, बाकी का हम दूसरी हांडियों में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट के बाद मैंने प्रेशर को जो है बंद किया है और इसके बाद आप देख सकते हैं दाल जो है इस पॉइंट पर नरम हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों दाल जो है वो थोड़ी सी पतली होगी। आपने एक बार फिर से आग का जो फ्लेम है उसको हाई रख के दाल को सेट करना है। सेट करने से मुराद दोस्तों यहाँ पर आपने दाल को जो है अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला जैसे आपको पसंद है वो इसी पॉइंट पर आप कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जैसे जो हमारी दाल है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो इसमें हम कुछ मसाले मजीद शामिल करेंगे। तो पहले दोस्तों आपने दाल में इस तरह से चम्मच चलाकर दाल को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। जब दाल पतली हो तो आपने इन मसालों को शामिल नहीं करना, जैसे थोड़ी गाढ़ा स्टार्ट हो जाए तब आपने ये मसाले शामिल करने हैं। एक 1.5 चम्मच जो है वो धनिया और कसूरी मेथी का शामिल किया है, 1 चिकन क्यूब और 1 चम्मच जो है वो चना नमक का मैंने इसमें शामिल किया है। और इस तरह चम्मच चलाते हुए दोस्तों आपने जो दाल है ना उसको सेट कर लेना है। यहाँ पर आपने नमक जो है वो बिल्कुल पूरा रखना है दाल के अंदर। हमने स्टार्ट में भी नमक इसमें शामिल किया था। तो इस वक्त पर आपको एक सही आइडिया हो जाएगा दाल के अंदर नमक का। और अगर आपको स्पाइसी कम लगे तो आपने इसमें स्पाइसी जो है इस वक्त पर शामिल नहीं करना, स्पाइसी जो है वो हम तड़का में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये सब चीजें डालकर नमक सेट कर लेना है और दाल को अपनी मर्जी के मुताबिक पतला या गाढ़ा जैसे आप रखना चाहें रख लें। साथ ही इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। दोस्तों तड़का तैयार करने के लिए मैंने इसमें 200 ग्राम ऑयल लिया है और इसमें मैंने 1 पाव प्याज जो है इस तरह काट कर शामिल कर दिए हैं और 1 चम्मच जीरा और तकरीबन ये 3 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट है। दोस्तों इन सब चीजों को जो है आग का फ्लेम जो है उसको मीडियम रखकर आपने गोल्डन ब्राउन करना है। साथ में दोस्तों मटन कोरमा तैयार हो रहा है, इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों प्याज को जैसे ही गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए और अच्छा सा गोल्डन हो जाए तो बिल्कुल लास्ट में ये 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करके इसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ज्यादा आपने इसको पकाना नहीं है, नहीं तो मसाला जो है वो जल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा आपने दाल को मिक्स कर लेना है तड़का शामिल करने से पहले। तो जैसे ही दाल अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसमें दोस्तों ये तड़का शामिल कर रहे हैं। दाल में तड़का शामिल करते ही दाल की खुशबू आपको बताएगी कि ये दाल कितनी मजेदार बनकर तैयार होती है। तो दोस्तों जिन रेसिपीज का भी आप मुझे कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द अपने काम से वक्त निकाल कर शेयर करूँ। तो आप कमेंट करते रहा करें, मैं आपके कमेंट पढ़ता भी हूँ और साथ साथ कोशिश करता हूँ कि वो रेसिपीज
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दूं। तो दोस्तों इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों अगली रेसिपी आपको किस चीज़ की चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दाल चना इस तरीके से भी बनाइएगा और किसी और तरीके से अगर आप दाल चना की रेसिपी जानना चाहते हैं तो भी मुझे आप कमेंट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक दो और तरीकों से भी दाल चना को आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी बहुत मज़ेदार दाल तैयार होती है। मैं 2 से 3 मरतबा ज़्यादा क्वांटिटी में दाल तैयार करता हूँ। ये थोड़ी क्वांटिटी में जस्ट आप दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने बनाई है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नई आपकी बताई हुई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।